हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं हम नए टॉपिक से, पदार्थों का पृथक्करण। ओके, तो सबसे पहले है मिश्रण। क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनके मिलने से जो बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। यस, हवा जो है वो एक मिक्सचर है, बिकॉज इसमें कई गैसेस मिली होती हैं। जैसे इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इस तरह से बहुत सारी गैसेस इसमें मिली हुई हैं। इसलिए हवा को एक मिक्सचर कहा गया है, मिश्रण कहा गया है। उसके बाद है पृथक्करण। पृथक्करण करने की जो विधियां होती हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें पहली है हस्तचयन विधि। किसी भी मिश्रण से हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। कहने का भाव ये है कि जब हम हाथ से चुनकर कुछ जिसे हम कहते हैं कुछ बड़े बड़े से कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हस्तचयन का प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि गेहूँ, चावल और दाल से हम पत्थर और भूसे को अलग करते हैं, तो वो हाथों से अलग करते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग, सूखे पौधों की डंडियाँ, अनाज को पृथक डंडियों को अनाज को पृथक करने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। जैसे बैलों की हेल्प से किया जाता था पहले, अब वो मशीनों की हेल्प से किया जाता है, थ्रेशिंग का प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है निष्पावन। पवन और वायु के झोंकों द्वारा किसी भी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। इसे याद करने का तरीका है कि निष्पावन का जो पावन वर्ड है उससे पवन याद रख लेना। पवन से जो मतलब प्रोसेस किया जाता है हवा से, उसे हम कहते हैं निष्पावन। ठीक है, जैसे किसान भूसे से अनाज इसी विधि से अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है चालन का प्रोसेस। जैसे रोज़ हम आटा छानते हैं, तो जो छाननी के साथ आटा छानते हैं उसे हम कहते हैं कि चालन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, चालन द्वारा आटे से जो भी अशुद्धियां हैं उन्हें हम अलग कर देते हैं। या फिर रेत में कंकड़ पत्थर मिक्स हों तो भी हम चालन विधि का यूज़ करके उसे अलग करते हैं। उसके बाद है अवसादन। क्या होता है? किसी भी लिक्विड मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। लिक्विड जैसे वाटर है, वाटर में अगर कुछ भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर या कुछ भी डले हों ठोस पदार्थ, तो वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और पानी ऊपर तैरता रहेगा, मतलब पानी ऊपर आ जाएगा। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अवसादन की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद है निस्तारण। निस्तारण क्या होता है? रेत और जल के मिश्रण में रेत और जल के मिश्रण में रेत के जो भारी कण हैं वो तली में बैठ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। मतलब जो रेत के कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और फिर जो ऊपर वाला पानी है वो स्वच्छ हो जाता है, मतलब पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है निस्तारण प्रोसेस। दोनों का डिफरेंस समझ लीजिएगा। ठीक है, अवसादन और निस्तारण में क्या डिफरेंस है? इसमें जो है अवसादन में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नीचे बैठेंगे और पानी ऊपर आएगा, लेकिन निस्तारण में जल से जो रेत के छोटे या बड़े जितने भी कण हैं वो नीचे खुद बैठ जाते हैं और ऊपर वाला जल पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है निस्यंदन का प्रोसेस। मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को हम कहते हैं निस्यंदन। ठीक है, रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। अभी जो प्रोसेस हमने निस्तारण वाला पढ़ा है,
ये सेम ही है लगभग, ठीक है। बस थोड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें ठोस पदार्थों की भी बात हो रही है, लेकिन निस्तारण में जस्ट रेत के भारी कणों की बात है, ठीक है। उसके बाद है वाष्पन। क्या है? तो जल को उसके वाष्प में चेंज करने का प्रोसेस वाष्पन कहलाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से क्या होगा, जल गर्म होगा और गर्म होकर इवेपोरेट होने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही वाष्पन कहलाता है। उसके बाद है नमक। अब सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में चेंज होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। मान लीजिए समुद्र का जो जल है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और जो उसमें बिकॉज वो खारा पानी होता है, ठीक है, इसलिए उसका जो नीचे ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके एक साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो जो समुद्र का वाटर है उससे हमें नमक प्राप्त होता है। उसके बाद है संतृप्त विलयन। जिस विलयन में कोई भी पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का भाव ये है कि मान लीजिए हमने पानी लिया और उसमें चीनी घोलना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी और ऐसे ही रह जाएगी। मतलब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने उसमें चीनी बहुत ज़्यादा घोल दी है, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसे एब्जॉर्ब करने की, तो इसलिए उस कंडीशन में बात होती है कि वो संतृप्त विलयन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है विलय। क्या होता है? कुछ पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, जैसे चीनी जल में घुल जाती है, नमक जल में घुल जाता है, बट रेत जल में नहीं घुलता है। तो रेत एक अविलय है और जो नमक और चीनी है ये सब विलय पदार्थ मतलब विलय हैं, ठीक है, क्योंकि ये घुल जाते हैं। किसी भी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है, ठीक है। देन आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अब के लिए बाय बाय।